हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट। लेसन 2, बिल्ली देखती ही रह गई। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने लेसन 2 के नोटबुक और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझे थे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 3 समझेंगे। भाषा ज्ञान, ग्रामर स्किल्स, एक्सरसाइज नंबर 1, पढ़ो, समझो और लिखो। तो यहाँ आपको ल दिखाई दे रहा है, उसके नीचे जो निशानी है उसे कहते हैं हलंत, मतलब कि ल आधा है और उसमें हमें जोड़ना है पूरा ल। तो यहाँ ल लिखा हुआ है, तो इसमें एक व्यंजन आधा है और एक व्यंजन पूरा है, लेकिन दोनों व्यंजन एक जैसे हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो इस द्वित्व व्यंजन से यहाँ शब्द दिया हुआ है बिल्ली। उसी तरह से फिर यहाँ दिया है मम द्वित्व व्यंजन, तो इस द्वित्व व्यंजन से भी यहाँ शब्द दिया हुआ है चम्मच। उसके बाद है द्वित्व व्यंजन डड, तो इस द्वित्व व्यंजन से यहाँ शब्द दिया हुआ है लड्डू। तो बच्चों, यहाँ आपको द्वित्व व्यंजन दिए हुए हैं, उसके नीचे चित्र भी दिए हुए हैं और उसके नीचे जो यहाँ ब्लैंक दिखाई दे रही है उसमें आपको उस चित्र के नाम लिखने हैं। जैसे कि यहाँ द्वित्व व्यंजन दिया हुआ है तत्, और नीचे आपको किसका चित्र दिखाई दे रहा है? पत्ते का। तो आपको यहाँ ब्लैंक में पत्ता लिखना है। उसके बाद द्वित्व व्यंजन दिया हुआ है लल, और नीचे आपको यहाँ किसका चित्र दिखाई दे रहा है? उल्लू का। वेरी गुड। तो आपको यहाँ ब्लैंक में उल्लू लिखना है। उसके बाद दिया है बब द्वित्व व्यंजन, तो यहाँ आपको किसका चित्र दिखाई दे रहा है? गुब्बारे का। गुब्बारा यानी कि बलून, तो यहाँ आपको ब्लैंक में गुब्बारा लिखना है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2, चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। तो यहाँ चित्र दिए हुए हैं और उनके नाम सामने दिए हुए हैं, तो आपको उस चित्र को उसके नाम से जोड़ना है। जैसे यहाँ सबसे पहले चित्र दिया हुआ है लट्टू का। लट्टू यानी कि टॉप, तो उसका जो नाम दिया हुआ है वो तीसरे नंबर पर है, तो आपको उसे जोड़ना है। उसके बाद है ढक्कन का चित्र, तो यहाँ ढक्कन शब्द चौथे नंबर पर है, तो उसे जोड़ना है। उसके बाद है मच्छर का चित्र, तो 5वें नंबर पर उसका नाम है। फिर उसके बाद है ठप्पा, दूसरे नंबर पर उसका नाम दिया हुआ है। उसके बाद है रस्सी, तो 6ठे नंबर पर उसका नाम दिया हुआ है। और उसके बाद है मक्खी, तो मक्खी पहले नंबर पर दिया हुआ है उसका नाम। उसी तरह से आपको अच्छी तरह से चित्रों को उसके नाम से जोड़ देना है। अंडरस्टैंड? एक्सरसाइज नंबर 3, समान तुक वाले दो शब्द बनाओ। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का अंतिम वर्ण एक जैसा हो तो उसे समान तुक वाले शब्द कहते हैं। हमें यहाँ एक शब्द दिया हुआ है, उसके हमें 2 समान तुक वाले शब्द बनाने हैं और लिखने हैं। जैसे यहाँ शब्द दिया हुआ है पेड़, तो उसके 2 समान तुक वाले शब्द बन रहे हैं बेर और शेर। तो ये तीनों शब्दों का अंतिम वर्ण एक जैसा है, मतलब कि ये तीनों शब्द समान तुक वाले शब्द है। उसी तरह से हमें सारे शब्द दिए हुए हैं, उसके 2 समान तुक वाले शब्द बनाने हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कान, तो उसका समान तुक वाला शब्द बन रहा है पान, मान। तो इन तीनों शब्दों के भी अंतिम वर्ण एक जैसा है, तो इसे समान तुक वाले शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ शब्द दिया हुआ है बिल्ली, तो उसके 2 समान तुक वाले शब्द बन रहे हैं गिल्ली और दिल्ली। उसके बाद दिया है बिल, तो उसके 2 समान तुक वाले शब्द हैं मिल और हील। तो समान तुक वाले शब्द मतलब जिसका अंतिम वर्ण एक जैसा हो उसे समान तुक वाले शब्द कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिए हुए शब्दों के आप दूसरे और कई समान तुक वाले शब्द बनाकर लिख सकते हो, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस शब्द का आपने समान तुक वाला शब्द लिखा है उन दोनों शब्दों का अंतिम वर्ण एक जैसा हो और जो शब्द लिखा है उसका कोई अर्थ हो रहा हो। अंडरस्टैंड?
डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने जो आपको एक्सरसाइज समझाई वो आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 पर लिखनी है और इसके आगे वाली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।